चलो भाई आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो भाई हमने जैसे कि ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। वैसे तो न्यूमेरिकल्स इसके काफी इजी होते हैं, पूरा का पूरा फैराडे लॉज मैंने बताया, लेंज लॉ बताया, ठीक है, तो हमेशा उसको अपोज करता है जिससे वो खुद प्रोड्यूस होता है। और फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा हमने, राइट, ये सब चीजें याद होंगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने तुम्हें बताया था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम कैपिटल एम बोलते हैं, रिमेंबर दैट एवरीबॉडी। तो मैंने यस कुछ सर। लिखवाया होगा ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, म्यू नॉट एन वन एन टू आया था इसके अंदर, राइट, और एरिया यस इनटू में सर। यस सर। लेंथ आया था, ऐसे ही कुछ सर था। अपॉन लेंथ। अपॉन अच्छा अपॉन लेंथ। था, सॉरी सॉरी सॉरी, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन में एल। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास था म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो अगर एक मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स, जो पहली वाले जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे उसमें उसके टर्न्स को हमने डबल कर दिया, ठीक है, और जो दूसरी वाली कॉइल थी, तो दूसरी वाली कॉइल के टर्न्स को हमने हाफ कर दिया, ठीक है, पहले वाले से जितने थे। तो एक को हमने डबल कर दिया और दूसरे वाले को हाफ कर दिया। तो जरा बताना म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। तो सेम ही होगा। म्यूचुअल, सेम ही रहेगा क्यों, रीजन क्या है इसका। सेम रहेगा। सर। एक डबल हुआ है और एक हाफ हुआ है तो वो टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला कट जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि n1 क्या है मेरे पास 2 हो गया, वो हाफ हो गया, सामने दिख रहा है n1 n2 लिखा हुआ है, तो 2 और 2 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता मान लो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो कितने टाइम्स हो जाता फिर, 4 टाइम्स। तो 4 4 टाइम्स होता, टाइम्स। क्योंकि n1 इंटू में n2 है। तो n1 ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस। ठीक है। अब मान लो कभी कभी, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर तुम्हें सारी वैल्यू दे रखी है तो सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अच्छा मान लो कभी कभी तुम्हें एरिया, एरिया के जगह पे अगर मान लो रेडियस दे दी जाए, तो तुम एरिया क्या लगाओगे फिर, रेडियस, ये वायर 4 है, पाई। 4 नहीं, पाई, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लगाओगे ना, और नहीं, 2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके चलते हाँ हैं ना। हाँ 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 पाई हाँ आर सर। स्क्वायर। हाँ पाई आर स्क्वायर हो पाई आर जाएगा। स्क्वायर से। हाँ एक तरह से ऐसे कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो पाई आर स्क्वायर है। अब मान लो अगर उसने इस तरीके से वायर टाइप का दे दिया है, तो अगर वायर दे दिया है, तो ये एक तरह से फिर क्या हो जाएगा, देखो अब ये इसकी इतनी लेंथ है अपने आप में, और पूरे का एरिया मांग रहा है वो, तो एरिया फिर क्या बन जाएगा उस टाइम पर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू में लेंथ। एम आई राइट, अगर पूरे का एरिया चाहिए तो यस सर। यही होगा ना एक तरह से पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच इस तरीके से भी ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर एल बोलो या एच बोलो, एक ही बात है। याद रहेगा सब बच्चों को, भाई बोलो। यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मेरे पास मान लो दो कॉइल हैं और दो कॉइल आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, तो दो कॉइल आपस में सीरीज लगी हुई हैं और उनके अंदर अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूँ, तो क्या फॉर्मूला बनता है, जरा बताना एक बार। कहना इसे L1 प्लस का L2, और अगर उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस होता है तो वो क्या बन जाता है, कहना इसे L1 प्लस का L2 माइनस का 2m या प्लस का 2m। प्लस का माइनस। 2 m। प्लस का सोच लो टू एक एम। बार, प्लस होगा। प्लस होगा, आर यू श्योर। माइनस होता है। माइनस लिखवाया था ना शायद मैंने फॉर्मूले में, एक बार चेक करो। सर वो माइनस प्लस। आपने लिखवाया था जब डायरेक्शन अपोजिट होती अच्छा है। अच्छा, हाँ ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर मैं मेंशन कर दूंगा तो ठीक है, ओके ओके। वहाँ एक्चुअली वो दो कंडीशन में यस लिखवाई सर। थी ना, एक कॉइल अगर ऐसे से करके है तो माइनस आता है, और फिर जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसमें वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो, यस L1 सर। प्लस का L2 प्लस माइनस 2m ऐसे कर सकता हूँ, यस सर। ठीक यस। है। तो अब ये मेरे पास इस तरीके से तुम्हें दे रखा है, ठीक है। अब मान लो कि अब जैसे मैंने शायद ये एक चीज तुम्हें लिखवाई थी कि M और L के बीच में क्या रिलेशन होता है वैसे, M और L के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन लिखवाया था मैंने कुछ या नहीं। जैसे मैंने शायद कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग कपलिंग वाला। वाला कुछ मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, यस अगर तुम्हें याद आ रहा हो, तो मैंने कुछ ऐसा यस। लिखवाया सर। था रूट में डिवाइड, आई मीन एक था रूट, M अपॉन रूट L1 L2। मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस तो उतना ही रहता है कुछ कुछ, तो इसका मतलब रूट एम तो वो तो एम बन जाता है, एम आई राइट, भाई बोलो। यस 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 सर। 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 तो इसलिए ये मेरे पास कपलिंग वाला हो जाता है। तो जरा बताना अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा एम को, तो अब अगर मेरे पास ये सेल्फ इंडक्टेंस अगर दोनों का सेम है, मतलब L1 भी L दे रखा है मान लो क्वेश्चन में, और L2 भी तुम्हें L ही दे रखा है, ठीक है, और वो ओवरऑल अगर तुम्हें दोनों के दोनों तुम्हें सेम दे रखे हैं, तो जरा बताना ये क्या बन जाएगा। देखो अगर L इक्विवेलेंट एम निकालना होगा तो अपॉन एल। L प्लस का L, ठीक है।
अब मान लो उसने क्या बोला हुआ है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट में क्या आया था, प्लस आया था या माइनस। माइनस। तो अगर ये Minus. मेरे पास माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे पास 2m है, तो अगर ये 2 को 2 लिखते हैं तो m क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार। के एल। KL. तो ये मेरे पास, अच्छा k तो एक तरह से कांस्टेंट होता है, मान लो अगर k की Yes. वैल्यू मैंने 1 दे दी है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक तरह से मेरे पास l बन जाएगा, राइट। Yes, sir. यस k सर। की वैल्यू मान लो मैंने 1 दे रखी है, कांस्टेंट है, तो अब जरा बताना टोटल l कितना आ गया, 0. 0। ठीक जीरो। है, ये चीज याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एंट्रेंस में भी देखे गए हैं। कैसे कि अगर तुम्हारे पास ये इंडक्टेंस ये दे रखा है L1 L2 और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कपलिंग का मैंने बताया हुआ है, k की वैल्यू उस टाइम पे तुम्हें 1 देगा, तो ये L और L मिलके L बन जाएगा, L1 और L2, क्योंकि L1 L2 सेम दे रखा है तुम्हें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ बताया था ना, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर कॉइल। Yes, sir. ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे, किसी कोई डाउट है इसके अंदर, नो एवरीबडी। नो ठीक है, सर। अच्छा अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये बताएगा अतुल। अतुल कह रहा है कि 2 कॉइल हैं, 2 कॉइल को हमने सीरीज में लगाया है, और सीरीज में लगाने के बाद ऐसा देखा गया कि उसके अंदर कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस बना ही नहीं, तो जरा बताना कितना हो जाएगा, बहुत इजी है। और L1 और L2 L ही दे रखा है तुम्हें, और उसके अंदर कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बन के आया, 12। 12 पक्का लॉक कर दें। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ है नहीं, तो ये तो चला गया, और ये L1 प्लस का L2 क्या है, सीरीज का कॉम्बिनेशन था, तो क्या बन जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस Yes, sir. ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा मान लो अब तुम्हें दे रखा है कि ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में लगा दी गई हैं, ये बताएगी श्रेया, और मान लो ये भी L दे रखा है, ये भी L दे रखा है, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, बट स्टिल बताओ, तो L इक्विवेलेंट कितना आएगा श्रेया, ऊपर वाली कॉइल भी L है, नीचे वाली कॉइल भी L है, तो नेट L इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 2/L। 2/L या फिर L/2 L upon 2. L/2 आता है मतलब ना, वही। वही नहीं होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये क्या बात हुई, अब मैं हाँ तुम्हारे सर। श्रेया सिंह को L/2। मैं सिंह और श्रेया बोल दूं, सिंह श्रेया यस कैसे हो, सर तो क्या कहेगा बोल। ठीक है, तो इसीलिए L/2। ठीक है, अगर LL होता है तो जितनी ब्रांच होती है उतने से तो डिवाइड करते हैं पैरेलल के लिए, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस का 1/L2। ठीक है, एनी डाउट इन दिस। No, ठीक sir. है, आर्यन ने कुछ बोला भी यस से, तो आर्यन एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स और ये जो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कोफिशिएंट का, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वैसे, फ्लक्स और कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्विकली, फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, भूल गए, वेरी गुड। मैंने एक चीज बताई थी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, राइट। तो अब Yes, तुम्हारे sir. ऊपर है, तुम्हें सेल्फ लेना है या म्यूचुअल लेना है, तो दोनों का कांस्टेंट निकल के आया था ना, फाई इज इक्वल टू एम MI। MI, और MI तो तुम फोन भी खरीदते हो, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ ले नहीं पाते, तो MI लेना पड़ता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, MI, और नहीं तो LI भी ले सकते हो। ठीक है, LI अभी आया नहीं, आएगा वहां के बाद में। ठीक है, तो दोनों, एक MI और एक LI, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई। ठीक है, नो सर अब इसी को देखते हुए अगर मुझे इंड्यूस EMF निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, बताया था मैंने फॉर्मूला, डी फाई बाई D5. डी। अच्छा, डी Yes, फाई बाई sir. डी टी के आगे अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो श्रेया, माइनस। उसका क्या मीनिंग होता है वैसे, सर Lens. उसकी वही। उसकी वही, और फिर उसकी वो ठीक है, वो अलग। लेंस बोलो श्रेया। बस तुमने लेंस लब बोल दिया तुमने, वो भी हल्का फुल्का ऐसी हवा में, होता नंबर क्या ऑफ है, नंबर टर्न्स ऑफ होते हैं ना, टर्न्स, माइनस हाँ, एन। वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है ना वो। अरे माइनस नशे का में है मतलब ये Lens यार तभी law. वो तो, लेंस लॉ वाला जो वो हाँ अपोज हाँ करता है वही तो है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सही बोला है, हमेशा ये उस चीज को अपोज करता है जिससे वो खुद क्रिएट वो हुआ होता है, प्रोड्यूस मतलब होता हमेशा है। डायरेक्शन को अपोजिट करवा, जैसे राखी सावंत का मैंने एग्जांपल लिया था, याद आया, हर चीज में दिक्कत हो जाती है उसे, उसी तरीके से। तो ये माइनस लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और फाई का मतलब क्या है, MI, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, MI। अब MI. बताओ MI इनमें से कांस्टेंट कौन सा है, M M। M. अच्छा माइनस कांस्टेंट है, माइनस अंदर ले जाऊं या नहीं श्रेया, माइनस तो अंदर ले जाते हैं ना, ठीक रहता है। नहीं बाहर। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, di/dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इंड्यूस EMF, इसको स्मॉल ही बोलो या कैपिटल ही बोलो, ठीक है, एक ही बात।
ऐसी बस अगर एल एन डी उसका बताना हो सेल्फ का तो वो माइनस एल हो जाएगा di/dt। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? ये सनन्या, इशिका, इशिका मेरी आवाज आ रही है तुमको? इशिका, इशिका नागर, वेरी गुड इशिका, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। तो अगर मान लो तुम्हें करंट की इक्वेशन भी दे रखी होगी तो तुम उसे डिफरेंशिएट कर लोगे, राइट? ठीक है, तो इसमें Yes, देखो sir. कभी कभी ना बस सिंपल से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि तुम्हें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ एम दे रखा है। अच्छा, ये एम ज्यादातर किस में निकालते हैं सारे बच्चे? क्या नहीं से हेनरी में दिया होता है? H. हाँ, Yes. तो ये हेनरी दे रखा है तुमको, ठीक है, 2h दे रखा है एम, और तुमको एक करंट की इक्वेशन दे रखी है, मान लो कि 5t² प्लस का 4t³ इस तरीके से दे रखी है। तो जरा बताना इंड्यूस ईएमएफ की वो 4 इक्वेशन दे दी जाएंगी तो क्योंकि इस बार एमसीक्यू भी आने अच्छे खासे, तो क्या करोगे फिर? तो हमें तो फॉर्मूला पता है, माइनस का एम di/dt होता है, यस यस और नो। अब तुम्हें di/dt निकालना है तो आई तुम्हें दे रखा है तो उसका di/dt कर दोगे एक बार, डिफरेंशिएशन Yes. करना तो आता होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे पूरे का तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 तो 10t, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा, 20. तो ये मेरे पास di/dt आ गया है। Yes, यस sir. सर। तो बस इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी, देखो ये 2 था तो माइनस का 2 और ये पूरा का पूरा, -20t माइनस 24t²। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस का 20t माइनस का 24t²। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये मेरे पास आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। Yes, sir. रितेश, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? यस सर। ओके, आर्यन, भतोरिया, प्रियांशु, स्नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अरे अभी वो आई थी, वो कहाँ चली गई? एक सेकेंड, अरे स्टार्टिंग में तो आई थी। ओके ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे एक भी बच्ची नहीं है, ना तो विदुषी है, ना कुश है, ना सुकृति है। सुकृति थोड़ी देर पहले आ रखी थी। एक बार जरा कोई ग्रुप पे लिखना, सुकृति के बारे में, सुकृति प्लीज ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है भाई। आर्यन जरा मैसेज करो सुकृति को, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया ये, ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है, श्रेया बताएगी। श्रेया, ये जो मेरे पास L होता है, तो जैसे कि हमने M के लिए फॉर्मूला निकाला, अभी तो M के अंदर N1 और N2 था या नहीं था? क्या सर, एक बार रिपीट M के लिए N1 और N2 का यूज किया था या नहीं किया था, कैपिटल N और कैपिटल N2? हाँ करा था। तो क्या L के अंदर यूजुअली फॉर्मूले में N1 और N2 होता है? वैसे यूजुअली जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था नहीं था, ठीक है, लेकिन हम ला सकते हैं उसे क्योंकि हमारे पास स्मॉल n होता है उसमें। तो जरा फॉर्मूला बताना एक बार श्रेया। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं करे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है ना उनकी, क्या करें, लोड भी तो बहुत ज्यादा है, स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, और बहुत सारे घर के काम भी तो होते हैं, आजकल घर के काम करने पड़ते हैं सारे। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास ये एल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, म्यू एन स्क्वायर ए इंटू में एल, याद आ रहा है किसी को कुछ? यस सर, Yes, यस। sir. तो ये मेरे पास इस तरीके, क्योंकि ये अपनी कॉइल से होता है, क्या इसका दो कॉइल से रिलेशन है या सिर्फ अपनी कॉइल से रिलेशन है? सिर्फ अपनी। अपने, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ अपने में रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है, उनको बस अपना देखना होता है, क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे बच्चे कि हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है, बाकी से हमें क्या मतलब। हाँ, थोड़ा दिखावा कर देते हैं कुछ लोग, तो अलग बात है। तो अब क्या इसे तुम N1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये N1/L कर देंगे। वेरी गुड, N1 अपॉन में L, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो फिर यहाँ से एक L को जाना पड़ेगा ना, ये शायद मैंने इससे पहले लिखवाया यस था। सर। Yes, तो sir. फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में L। एक बच्ची कह रही कि सर आपको ये N1 है या N2 है, क्या उसका ये पूछना क्वेश्चन सही था कि सर ये जो N है ये N1 है या N2 है? श्रेया ऐसे नहीं पूछते यार। शट अप। वो एक ही कॉइल है, तो एक ही कॉइल है, तो फिर N1 N2 का क्या मतलब हुआ, एक ही ये कॉइल है डाउट तो पक्का इसको आया होगा। बिल्कुल मेरे को ही आया था भाई। हाँ भाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्या तुम लोग भाई भाई की बोल रहे हो, तुम्हें कोई जेंडर की कदर नहीं है क्या? ये क्या बोल रहे हो, बहन बहन बोलो एक दूसरे को, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है यहाँ पे ठीक है, क्या बोल रहे हैं अच्छा, हम? तो E इज इक्वल टू L di/dt होता है। Minus. हाँ, अरे अभी माइनस पे, हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ये माइनस का क्वेश्चन वाली मैं कितनी बार पूछ चुका हूँ तुम लोगों से,
लेकिन ठीक है, तुम नहीं बताते वो अलग बात होती है। ठीक है भाई, तो हमारे पास अगर ये वाला फॉर्मूला है तो ध्यान रखना तुम्हें वैल्यूज भी डायरेक्ट दी जा सकती हैं, लेकिन इस बार तुम्हें ना ईएमएफ निकालने के लिए वो बोल सकता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, राइट? Yes, sir. तो पता है वो तुमको Yes, क्या sir. करेगा? तो वो तुमको करंट की इक्वेशन भी दे देगा, वो तुमको फ्लक्स की इक्वेशन भी दे देगा, और तुमसे वो एल निकालने के लिए बोलेगा। तो निकल जाएगा कैसे? क्योंकि ये जो ई है, ई का मतलब क्या होता है? कैन आई से डी फाई बाई डी टी, एम आई राइट? Yes. और ये है मेरे पास एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब ये माइनस से माइनस कटा, तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर एल, और आई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो एल के निकल के आ जाएगी। मतलब Yes, इक्वेशन sir. कुछ भी हो सकती है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब वो तो चलो मैं कोई सी भी दे दी जाएगी तो तुम आई गेस निकाल लोगे आराम से। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? No, sir. Sir. ठीक है श्रेया, हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट पूछ रहे हो? ठीक है श्रेया, एक बात बताओ, हमने दो टाइप के मोशनल ईएमएफ पढ़े थे। मतलब एक तो था कि कॉइल को अगर तुम ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास उसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ बनकर आ गई थी, उसे मोशनल ईएमएफ किया गया था। और एक तुम्हारे पास रॉड है, और उस रॉड को तुम ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो अगर उस रॉड को तुम ऐसे करके घुमा रहे हो तो ये दो टाइप की मोशनल ईएमएफ बने थे, कुछ याद है ये क्या था? Yes, sir. क्या था Yes, ये sir. बताओ? तो हमारे पास एक ईएमएफ बनता है बीवीएल, और एक बनता Yes, है sir. E इज और इक्वल सर टू, एक बनता है जब सर्कुलर में हम रोटेट कराते हैं तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वेरी गुड। तो इतनी फालतू की बात क्यों बोली, सीधे बोले थे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। पर ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो हाफ, वैसे कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी बात बोल देते हैं ताकि इतने में याद आ जाए। चलो ये भी अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बीवीएल, Thank और यहाँ पे you. कुछ बच्चे, यहाँ ये अभी अक्षत और सुकृति, अभी तुम क्लास में नहीं थे थोड़ी देर पहले? अक्षत और सुकृति, अक्षत तुमने क्लास अभी ज्वाइन करी है ना जस्ट? अच्छा, हाँ, तो क्यों लेट क्यों हो गए? भाई थोड़ा ध्यान रखो यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं है, 12th वाले बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो क्लास को मिस करेंगे। ऐसे मिस करने का मतलब लेट ज्वाइन मत करो, थोड़ा ध्यान रखो, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक तो मैं वैसे हमेशा लेट देता हूँ, तो मैं 1-2 मिनट लेट देता हूँ क्लास के लिए, ठीक है। तो आई हो सब लोग ध्यान रखेंगे, बीवीएल और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, एक रॉड थी एल, तो उसका कुछ इंड्यूस ईएमएफ बनकर आया, ठीक है, और उस रॉड को तुमने उसकी लेंथ को 4 टाइम्स कम कर दिया, तो 4 टाइम्स कम कर दोगे तो जरा बताना ईएमएफ कितना हो जाएगा? दीक्षा तुम नहीं बोलोगी ना, कृति तुम, ये बताएगा, अभिषेक बताएगा। अभिषेक, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत इंक्रीज हो ही रही है, राइट? बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तुम, दो लास्ट के 2 टेस्ट से, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यस अभिषेक, तुम बताओ कि अगर एक लेंथ थी तो उससे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था, उसकी लेंथ को हमने 4 टाइम्स कम कर दिया, तो अब इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? अभिषेक क्विकली। एक तो यहाँ पे कुछ बच्चों की ऑडियो वर्क नहीं करती है, कम से कम, अरे भाई तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो, तो कम से कम ऑडियो का तो कुछ इंतजाम कर लो यार। तुम्हारे पास क्या एक ईयरफोन नहीं है? मैं नहीं मान सकता तुम्हारे पास ईयरफोन नहीं है। सुबह शाम तुम लोग बीटीएस वीटीएस देखते रहते हो, लेकिन तब तुम्हारे पास ईयरफोन आ जाते हैं सारे। ये तो और गलत गया। गलत क्या? मैं सबको बोल रहा हूँ, सब लोग देखते हैं सर मेरा ओवर। ऑडियो हाँ तुम्हारा तो चलो ठीक है, लेकिन जो लोग देखते हैं और तब भी ऐसे नाटक करते हैं यहाँ पे, अरे आवाज ही की तो बात है, आवाज सुनने से कोई तुम्हारा वो थोड़ी हो जाएगा। इतनी इतनी क्या शर्माहट, कुछ लोग इतना शर्माते हैं, बताओ मैं क्या बोलूं बस। एक ईयरफोन आता है मार्केट में, चाइना बाजार से खरीद लोगे, 50-100 रुपए का आएगा, इतने तुम्हारे डेली पैसे मिलते होंगे, एक ईयरफोन नहीं खरीद सकते हैं बताओ? या फिर कुछ ना कुछ बहाना है, क्या करें अब? बस चैट करेंगे, चैट पे लिख रहे हैं, बताओ, मैं चैट पे भी लिखा भी नहीं है अभी तक, लिखे कैसे? समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, सबको बोल रहा हूँ वैसे मैं ये। अभिषेक, L/4 हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? L/4 तो मैंने ही बताया था क्वेश्चन के अंदर, ये बात तो मैंने खुद ही बोल दी थी कि अगर उसकी लेंथ, अगर ये L है और अगर उसकी लेंथ को मैंने L/4 कर दिया, तो तुम बोल रहे हो L/4, मैंने खुद ही बोल दिया 4 टाइम्स कम कर दिया। अच्छा तुम बता रहे हो कि अच्छा सर इसका मीनिंग ये होता है जो आपने बताया, ठीक है। अब उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा अभिषेक?
सिंपल सी बात है, सामने दिख रहा है बिल्कुल एकदम। चलो इशिका तुम बता दो, इशिका नागर, इशिका। लो आज तो इशिका भी को भी कुछ हो गया। अनन्या, दीक्षा तुम बता दो। सर सर्कुलर वाले के लिए, हाँ सर्कुलर सर्कुलर वाले वाले बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 32 हो जाएगा। 32 नहीं बोलेंगे उसे, उसे 16 ही बोलेंगे ना। सर 16 हो जाएगा। हाँ क्योंकि हाफ तो पहले से ही था उसके पास। यस तो अच्छा हाँ वैसे, सॉरी 16 सॉरी। हाँ वैसे तो वो 32 हो गया बिल्कुल राइट, लेकिन हाफ तो उसके पास पहले से अपना वाला हाफ है ना, तो तुमने तो बाद वाला हाँ हाफ हाँ छीन लिया फिर उससे। ठीक है, तो कहेगा ये हाँ हाफ क्यों ले लिया मेरा, तो इसीलिए तो 16 को ही आगे रखना, बाकी हाफ वो पहले जैसा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पहले ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है, तो अब नया वाला ईएमएफ क्या होगा, हाफ बी तो वही है, ओमेगा भी वही है, एल चेंज हो गया है तो एल बाय 4 हो गया है, तो जरा इसका स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा बाहर, और बाकी सब यस सर। तो 16 बाहर आ गया, बाकी पूरा का पूरा अंदर है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप, 1/16, और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की जगह पे ई कर दोगे, तो इसका ई मतलब नया वाला ई पुराने वाले ई के 1/16 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबडी। यस सर। सर। इसका मतलब अगर तुमने लेंथ को कम कर दिया तो ईएमएफ भी कम हो गया, और अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगी। एनी डाउट इन दिस एवरीबडी। रितेश, अभिषेक, समझ में आया तुम्हें कुछ, क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर मान लो तुमको इंड्यूस ईएमएफ निकाल, आई मीन इंड्यूस ईएमएफ तो सबको पता ही है, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ की डायमेंशन निकाल के दिखाओ, वो भी क्यू के टर्म्स में, और आई गेस जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बट पीछे पन्नों को ना पलटते हुए अभी निकाल के जरा बताओ कैसे निकालोगे। इंड्यूस ईएमएफ की डायमेंशन निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू के टर्म्स में, तो क्या आएगी। यस पीपल, यस। सर क्यू मतलब सी के टर्म्स में ना। क्यू का मतलब तो वो होता है ना, एक सेकंड हो जाओ, मैं चार्ज की सर बात कर सी रहा, हाँ में हाँ, लिखते हैं ना। चलो चलो ठीक है हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, तो चलो। फिर सर आएगा वैसे ये क्यू का एम एल मतलब चार्ज स्क्वायर। था, एक सेकंड, क्यू का मतलब चार्ज था, तो चार्ज जो निकलेगा वो मेरे पास कूलम में निकलेगा, बिल्कुल सही यस सोचा। सर। ठीक है, सर आएगा एम एल स्क्वायर T-1 C-1 A-1। A-1 भी आ रहा है क्या। सर नहीं T-3 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, अगर इसने सिर्फ क्यू पूछा है, ठीक है, हम्म। बिल्कुल हम जिस तरीके से हम निकाल ले उसमें तो ना ए भी लगा दिया, लेकिन मैंने बोला था क्यू के टर्म्स में, मतलब चार्ज के टर्म्स में सिर्फ, और चार्ज का मतलब क्या होता है सी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ का तुमने एक फॉर्मूला तो सुना ही होगा सबने, E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, एम आई राइट, याद है वो 10th क्लास वाली डेफिनेशन, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम टेकिंग अ इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, याद आया, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन हम पर्टिकुलर इन्फिनिटी से लेकर आते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये शायद 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, यस पोटेंशियल जब सर समझा रहे थे, तो पोटेंशियल वाला ही तो है एक तरह से, डब्ल्यू बाई क्यू भी यस होता सर। है। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एनर्जी, अगर एनर्जी भी होता है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml/t-2, एम आई राइट। ठीक है, यस और सर। क्यू, देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला तुमको कि क्यू को क्यू लेके चलो, लेकिन तुमने बोला सी लेके चलते हैं, अगर उसने सी बोल कुछ नहीं बोला है तो सी ले, लेकिन उसने बोला है कि क्यू को क्यू ही लेके चलो, तो क्यू को फिर तुम क्यू ही अच्छा। लेके चलोगे ना। ठीक है, तो तुम्हारे यस। ऊपर है, अगर उसने नहीं बोला तो सी लेके चलो ऑफ कोर्स, लेकिन उसने क्यू को क्यू ही बोला हुआ है तो तुम क्यू लेके चलोगे, तो नीचे क्यू है तो क्यू ही लेके चल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस आगे आराम से, ml/t-2 और क्यू ऊपर -1, सिंपल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, यस तो सर। बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे, आगे जाके बीए से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन उसने सिर्फ क्यू पूछा तो हमने सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लिया। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रितेश, मैंने कुछ एक फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ बताया था, तो फेराडे फर्स्ट लॉ में क्या था वैसे, इंड्यूस ईएमएफ कब तक रहेगी, सर जब तक मूवमेंट होगा। जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इट हाँ इट लास्ट मतलब। सो लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यू, राइट। हाँ सर। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यू। और सेकंड चीज मैंने उसने इंड्यूस ईएमएफ का वो बताया था सेकंड फेराडे लॉ ने। मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर, मैग्नेटिक यस। फ्लक्स। तो डी फाई बाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, हमारे पास जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा।
अच्छा वैसे अक्षत फ्लक्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है वैसे? अक्षत, चलो कोई बोले, स्नेहा बताएगी। स्नेहा भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज अपना कम से कम एक ईयरफोन ले लो यार। एक ईयरफोन कम देखो अभी क्लास चली, अब जैसे मान लो क्लास ऑफलाइन होती, मैं तुमसे पूछता और तुम 5 घंटे बाद रिप्लाई करते, वही मेरे मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे कि सर इसका आंसर ये है। ऑफलाइन क्लास में ऐसा ऐसा कुछ क्या हो पाता फिर, जरा बताना एक बार। तो यार ये कम से कम ठीक है, शक्लें मत दिखाओ अपनी, मुझे जानता हूँ मैं कि तुम लोग बहुत सेंसिटिव हो, मेकअप किट मिल नहीं रहा है तो थोड़ा शर्म आती है, बट कम से कम आवाज तो दिखा सकते हो, आवाज में तो कोई मेकअप नहीं चाहिए होता, तो आवाज तो कम से कम कर सकते हो। ये तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही महंगी है, लता मंगेशकर और सारे के सारे की खर्च हो जाएगी, ध्यान रखना है सबको बहुत। तो मुझे उम्मीद है कि, वैसे उम्मीद क्या ही करो क्योंकि उम्मीद कभी पूरी करते नहीं हो तुम लोग, तो कितनी बार भी बोल लो, तो फिर स्टिल फिर से उम्मीद है मेरे को कि तुम लोग ईयरफोन खरीद लोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास या हाँ सर मैंने खरीद लिए। तुम्हारे तो गिफ्ट में लगे हैं, वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है पार्टी दो, ठीक है भाई। हाँ सर तो 500 के ठीक है, ईयरफोन के ठीक लिए है। पार्टी के लिए। ठीक है, गिफ्ट का वैसे कोई कॉस्ट नहीं होता है, बट ठीक है नहीं चलो सर, अच्छी बात है। मांग के गिफ्ट ठीक, लेते तो सबसे पहले कॉस्ट तो लोग ये होता है। कहते हैं कितने का दे रहे हो, कितने का गिफ्ट है। नहीं सर उन्होंने गिफ्ट नहीं किया, मैंने खुद मांगा है, अच्छा 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 ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हारा, मांगने पे पैसा बिल्कुल देते हैं। तुम्हारा हक है वैसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फेराडे का जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ कितनी चीज, नहीं 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 फ्लक्स कितनी चीजों आपने पे डिपेंड फ्लक्स करता पूछा था सर। है, फ्लक्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? सर वो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? सर शायद इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी गुड, शाबाश, यही तो सुनना था बस। श्रेया तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना, सच बताओ कि तुम्हें तुम्हारी एक अच्छी सहेली मिल गई? सर क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम भी तो कभी ऐसे रिप्लाई करती हो, पर चलो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। चलो हाँ से नहीं, आप बहुत अच्छी बात बोली तुमने। अरे मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर चल रहा है, ये कंटिन्यू हुआ है, और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड कब खत्म हो चुका है सेकंड दो फर्स्ट दो चैप्टर्स के अंदर? वो सर जब सो मैं- के उठ के क्लास अटेंड करते हो तो ऐसा ही हाँ हो हाँ ऐसा जाता होता है। है। चलो ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के बाद? सर साइज ऑफ द सरफेस एरिया इट पासेस थ्रू। एक सेकंड, साइज ऑफ द सरफेस एरिया, चलो ठीक है मान लिया जाए, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया, एरिया। ठीक है, और एक छोटी सी चीज और है, वैसे कभी कभी कुछ उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट लेके चल सकते हो, कॉस थीटा एंगल, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सबने पढ़ रखा है, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा श्रेया एक बात बताओ, वो जो जनरेटर था, तो जनरेटर के अंदर इन तीनों में से कौन सी चीज चेंज हुई थी, या तीनों में से तीनों ही हो गए थे, या तीनों में से कुछ भी नहीं था? कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहोगे तुम? सर थीटा चेंज हुआ था। अच्छा वेरी गुड, तो थीटा चेंज हुआ था, तो थीटा चेंज होने से ईएमएफ का फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, कुछ याद आ माइनस रहा है? tan ओमेगा sin ओमेगा टी। हाँ वेरी गुड, तो बैन 10 वाला बताया था ना, इस तरीके से वो चेक करता है कुछ कुछ और ऐसे कर देता है, यस तो सर। बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को ना इस चैप्टर के मतलब मुझे प्रिपरेशन थोड़ी ठीक ठाक लग रही है इस चैप्टर, वैसे ये चैप्टर काफी इजी था सच बताऊं तो, अच्छा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। आई नो सर कुछ इसका लोगों को, मतलब नेक्स्ट वीक इसी का पेपर होगा। हाँ हाँ सोच सकते हैं, वैसे देखो हम अभी तो आप डिसाइड, 2 हफ्ते सर आपने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। सर अच्छा मत अच्छा लो अच्छा, करंट का, इसी का ले लो सर अभी। इसी का ले लो, उसका बाद में। और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं ना शायद अभी, हिमांशु ले रहे हैं शायद। यस सर सर ने बोला था वो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजेंगे अभी। अच्छा अच्छा ठीक है यस ठीक है। सर। यार ध्यान रखना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखना, जरा सा भी तुमने ऐसी जो हरकत कर दी ना, वो फिर से एकदम वो कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है, तो इसलिए अपनी साइड से पूरा पूरा एफर्ट देना, ठीक है, और उम्मीद है तुम गुस्सा नहीं करोगे उनको, क्योंकि उनके रूल्स थोड़े अलग हैं, वो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन पे चलते हैं, उनको ठीक है, गुस्सा करना है तो। हाँ क्या? चलो ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब मान लो अगर तुम्हें ये सब चीज दे रखी है, अच्छा एक बात बता दो श्रेया, बस एक ये लेंस लॉ को तुम कैसे डिफाइन करोगे अगर आ गया तो? लेंस लॉ को तुम सर कैसे बताती हूँ। हाँ सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होती है वो ऐसे होती है कि दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है, हाँ तो देखो वेरी गुड। अच्छा देखो अब एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, एक मान लो एक मेरे पास ये वायर है और एक मेरे पास ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये मेरे पास दो हैं, तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो जरा बताना, दीक्षा बताएगी। दीक्षा ये स्टेट वाली के अंदर, क्योंकि बाकी से मुझे ज्यादा कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही है अभी इसमें, तो यस दीक्षा मुझे तुमसे उम्मीद है कि इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था
मैंने कुछ ट्रिक बताई थी कि उल्टा होता है हाँ actually। एक पाई वो 2 पाई जो होता है। सर्कुलर वाला होता है उसमें पाई नहीं होता और जो देखो। नहीं होता उसमें होता है। हाँ वेरी गुड। तो देखो ऊपर म्यू है, वैसे तुमने ये तो बता दिया पर फॉर्मूला नहीं बताया तुमने। ठीक है चलो, फॉर्मूला याद है कुछ कुछ? शायद वैसे था ना म्यू आई अपॉन 2 पाई आई। आर। देखो वैसे मैं सच बताऊं, दीक्षा को पता था, लेकिन ये जानबूझ के धीरे धीरे बोला इसने ताकि ताकि अरे सर सही में नहीं पता था मेरे को। ताकि मतलब लगे कि मुझे याद नहीं है। बिल्कुल अबे हाँ। श्रेया भाई। बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, म्यू बाय 2 पाई आर। सर और सारे इसके टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे को तो आदत हो गई है, मैं शौक नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को शौक हूँ कि तुम लोगों को ये बात शायद अब पता लग रही हो। मेरे को तो आदत हो, मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ ऐसे टॉपर्स का। मेरे ठीक को है। तो पहले दिन से पता चल गया था। हमें तो उन्हीं का है। दगाबाजी कर रही है। पहले भाई दिन से पता लग गया था। नो ठीक ऑफेंस है भाई। ठीक है चलो। तो म्यू आई बाय 2 पाई आर हो गया मेरे पास स्ट्रेट वायर के लिए, और सर्कुलर के लिए हो गया मेरे पास म्यू आई बाय 2 आर। याद रखोगे सब बच्चे? कुछ बच्चे उल्टी हरकतें करते हैं कि यहाँ पे ये गोल है तो गोल के लिए पाई हो गया। अरे भाई पाई ऑलरेडी लगता है म्यू आई बाय 4 पाई में, पाई से पाई कट गया था उसमें, इसलिए म्यू आई 2 आर है। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है म्यू एन आई अपॉन 2 आर, तो एन कब लग जाएगा? जब नंबर ऑफ नंबर नंबर टर्न्स ऑफ होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा श्रेया एक बात बताओ, इसके लिए क्या म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर लग सकता है? लग सकता है ना श्रेया? सर लेकिन ये तो मतलब एक ही वायर है, तो मतलब लगा सकते हैं अगर बहुत सारे टर्न्स दे रखे होंगे, टर्न्स दे रखे होंगे तो। सारी गुड। वायर्स दे रखी कृति क्या ये सही बोल रही है? सर मेरा नाम डुबा देगी ये। चलो ठीक है। वैसे देखो थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है एक्चुअली में ना। जो वायर होती है ना स्ट्रेट, उसमें टर्न्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक लंबी वायर है। वायर के अंदर टर्न्स होना थोड़ा इलॉजिकल है, तो इसलिए इसके अंदर रेयरली ही कभी तुम्हें एन देखने को मिलेगा, बट इसमें बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का आई हो सब लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। एनी डाउट इन Yes. दिस? ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, और मुझे लगता है कि तुम लोग इस चीज का ध्यान रखोगे। तो बाकी तो और कोई टॉपिक इसके अंदर रह गया नहीं है, बाकी अब हम तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हो, फिर आप टेस्ट में गंदे क्वेश्चन दे देते हो। देखो पहली बात हम तो क्वेश्चन अच्छे कराते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना वो सब, ऊपर अरे सर सीरियसली सीरियसली होता है, ऊपर से डिसाइड होता है। मैं तो खुद इतना डरा रहता हूँ कि पता नहीं हमारे बच्चे किस बार कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट इसलिए कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अच्छा चलो बस एक एक छोटा सा क्वेश्चन और। मान लो कि तुम्हें ना एक आई की इक्वेशन दे रखी है कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट की अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। ठीक है सारे बच्चे ध्यान सुनना। अब हम मान लो जो बैटरी होती है, सेल होता है, तो उससे कांस्टेंट करंट आता है। एम आई राइट? ये आई है, मान लो Yes, ये sir. टाइम है, तो हर एक सेकंड में तुम्हें उतना ही करंट मिलने वाला होता है, मतलब 5 5 5 उतना ही मिलने वाला होता है। तो इसको तो हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, DC. हाँ डीसी। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में सप्लाई होता है, वो हर एक पल के अंदर, हर एक छोटे से छोटे सेकंड के अंदर उसकी वैल्यू ऐसे चेंज होती रहती है। वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो क्योंकि ये फेस वाली बात है तो मैं ऐसे समझ नहीं आएगा। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हर एक क्षण, हर एक पल के अंदर इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में जा रही है, कभी पॉजिटिव में जा रही है, इस तरीके से चेंज होती रहती है। और वो इतनी स्पीडी से होता है कि अप्रोक्सीमेट तुम्हें इसका एक एवरेज मिल सकता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज कर रहा है, तो एक अंदाजा लगा के एक एवरेज निकालते हैं ना हम लोग। किसी के मान लो एक श्रेया नाम की बच्ची थी, ठीक है, तो मान लो उसके बच्ची थी। केमिस्ट्री, ठीक है, थी नहीं सर है। अच्छा अरे इस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो मान लो उसको केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो केमिस्ट्री में उसके आ गए 98, लेकिन फिजिक्स में उसको ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आता था, तो उसमें उसके आए बेचारी के 33। ठीक है, बहुत दुख हुआ था मुझे, पर कोई बात नहीं। तो पास हो गई सर। अब हाँ तो अब वो दो दो अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ रहती थी ना, तो उसकी इनकी बदौलत वो 33 नंबर लेकर भी आ गई, वरना तो पता नहीं क्या होता। तो उन दो लड़कियों का भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जो उनके साथ रहती थी। तो फाइनली इसका जो एवरेज निकाला गया, ठीक है, तो फाइनली वो पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा? एवरेज पास। पास। ही होगी। और जब भी कोई इससे मार्क्स पूछेगा तो ये क्या बोलेगी? किसी ने पूछा भी तुम्हारे कितने मार्क्स है, बोला 98, उसने ऐसे देखा 98 98 तो नहीं आया तुम्हारे, उन्होंने कहा 98 है। तो फिर अब सामने दीक्षा थे, दीक्षा कह रही है अबे वो झूठ कम बोल, एक मारूंगी, एक थप्पड़ मार दिया इसके, ठीक है। तो फिर फाइनली इसने क्या बोला, फिर इसने इसकी परसेंटेज निकाल के बोला,
ठीक है, दोनों का मिला के, और वही देना चाहिए था, हम वही तो करते हैं, हमेशा एवरेज निकाल के देते हैं। तो उसी तरीके से जो अल्टरनेटिव करंट हर एक पॉइंट पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इसका भी काइंड ऑफ हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम वो आगे पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट का सच में एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कितना निकल जाना चाहिए, जरा बताना एक बार, खुद सोचो, खुद सोचो। तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा यस सर। ये वाली वैल्यू Yes, पॉजिटिव, ये sir. वाली वैल्यू नेगेटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, वाली वैल्यू नेगेटिव, तो ये तो जीरो हो गया। और ये बात मैंने शायद 11th में बताई थी, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, याद आया? मैंने एक चीज बताई थी, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी, वोल्टेज और जहाँ पे करंट आएगा, तो उन सब की अभी हम क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये तुमको एक अप्रोक्सीमेट सही वैल्यू देते हैं, जो कि चेंज होता जा रहा है। ठीक है भाई, तो अब ना देखो, ये जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो जरा बताना ये साइन को फॉलो कर रहा है या कॉस को? साइन। Time. तो अगर ये साइन को फॉलो कर रहा है, तो अब अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके ना हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो ईएमएफ से अटैच्ड है। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे तुम करंट को अब करंट नहीं बोलोगे आई, यहाँ पे एक्चुअली जो करंट होता है ना, वो एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, और वो होता है आई नॉट साइन थीटा। और थीटा को तो तुम जानते ही हो, थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा टी। थीटा मतलब Yes, एंगुलर sir. डिस्प्लेसमेंट ना, तो उसको ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये आई नॉट क्या है? ये आई नॉट है एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू। Value. ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आई नॉट कीप्स ऑन चेंजिंग ना। अगर आई नॉट से मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो साइन थीटा, जो कि मैक्सिमम 1 हो सकता है और कम भी हो सकता है, 1/2, 1/√2, √3/2 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है ना। जब मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, और जब 60 होगा तो कम हो जाएगा, 30 होगा तो और कम, इस तरीके से आया समझ में? तो इसका मतलब तुम्हें किसी भी Yes, पॉइंट sir. पे अगर करंट निकालना है, तो तुम्हें इसका थीटा पता होना चाहिए, तो तुम एग्जैक्ट आई निकाल लोगे। तो जरा बताना एक बार, आई नॉट बड़ा है या आई बड़ा है मोस्टली टाइम? सोचो, आई बड़ा है या आई नॉट बड़ा है? I know. आई नॉट बड़ा है, क्योंकि आई नॉट तो मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा। अब उसके आगे अगर तुम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो तो कम भी हो जाएगा, 1/2, √3/2, √3/, Yes, sir. तो इसका मतलब आई तो मोस्ट टाइम कम ही आएगा। हाँ, इक्वल भी आ सकता है, लेकिन कभी ज्यादा नहीं होगा। इक्वल कब? जब साइन थीटा 90 हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा। आर यू गेटिंग एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा किसी को समझ में? तो इसीलिए अगर आई तुम्हें आई नॉट ये दे रखा है, ठीक है, तो अब जरा बताना, अगर तुम्हें ये पूछ रहा है कि जरा इंड्यूस ईएमएफ निकालो, वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस था, तो जरा मुझे एक बात बताना, E इज इक्वल टू एम di/dt होता है। Yes, sir. अब इस वाले अल्टरनेटिव करंट के लिए पूछ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? एम तो एम ही रहेगा। अब जरा बताना आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट साइन, अच्छा ये Sin कांस्टेंट omega. वैल्यू, कांस्टेंट आई नॉट का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल होती है मैक्सिमम वैल्यू? सिर्फ आई Fixed. नॉट को देखो, सिर्फ आई नॉट को, उसके साथ साइन Fixed. थीटा है तो वो वेरिएबल है, लेकिन अगर तुम सिर्फ आई नॉट देख रहे हो तो वो तो कांस्टेंट है। तो m क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, आई नॉट कांस्टेंट, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा। Yes, sir. अब जरा बताना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन क्या आता है? cos ओमेगा टी। Omega t into omega. वेरी गुड, cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे चेन रूल भी लगाते हैं, अंदर जो ये थीटा है Yes, sir. ओमेगा टी, इसका भी करते हैं। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा। ये आई गेस बायो वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी मैथ वालों को सब पता होगा ये। तो हम चेन रूल लगाते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू में थीटा का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ओमेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? m ओमेगा आई नॉट cos ओमेगा टी। एम आई राइट एवरीबडी? Yes. Yes, sir. ये m ओमेगा आई नॉट cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करने वाले हैं अब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, विच इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक।